आप लोग भी गुनगुना सकते हैं। आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं, मछुआ बनाऊं, मछुआ बनाऊं। आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं, गर तुम पीछे आओ, गर तुम पीछे आओ, गर तुम पीछे आओ। आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं कि तुम पीछे आओ। इतना ही है हिंदी में, और इंग्लिश में और थोड़ा भी है। तो मैं इसलिए गाना को मैं गाना चाहा कि यीशु मसीह ने हम सबको जो मछुआ बनाने चाहते हैं। और मछुआर को हम देखते हैं, मछुआ कहाँ रहता है? चर्च में, गांव घर में। लेकिन कहाँ रहता है मछुआरा? मछली पकड़ने के लिए नदी में रहता है, नदी के किनारे, नदी के तट पर रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनके चेलों को, मनुष्यों को बनाने के लिए क्या बनाया? मछुआरा बनाया। मनुष्यों को पकड़ने के लिए मछुआरा बनाया। और आज हम सब के लिए, जब हम इस संसार में हैं, हमें मछली पकड़ने के लिए, अभी समय बरसात का समय में है, मछुआरे सब बहुत खुश होते हैं कि क्या मिलता है? बहुत मछली मिलता है, बढ़िया बढ़िया मछली मिलता है, बड़ा बड़ा मछली मिलता है। लेकिन मनुष्य को पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने पूरे 365 दिन दे दिया है कि आप क्या करें? मनुष्यों को पकड़े और उनको मछुआ बनाए। अगर वे क्या करें? उसके कहाँ आए? उनके पीछे आए। उनके पीछे आए। यीशु मसीह ने भी हम सबको जो है मछली पकड़ने के लिए नहीं, परंतु मनुष्यों को पकड़ने के लिए मछुआरा बनाया है। और यीशु मसीह ने जो है उनके 12 चेलों को क्या बनाया? शिष्य बनाया कि वे जाके यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाए और मनुष्यों को पकड़े। आज हम लोग देखते हैं जैसे तैसे जाल में मछली पकड़ते हैं। एक छोटा मछली पकड़ने के लिए, एक बड़ा मछली पकड़ने के लिए, उससे भी बड़ा मछली पकड़ने के लिए जाल बना हुआ है। लेकिन हमारे जीवन में हम सब ने कैसा जाल बनाया है? कैसा जाल बनाया? अगर जाल बढ़िया नहीं रहेगा और जाल का अगर रस्सी अच्छा नहीं रहेगा, मछली क्या होगा? भाग जाएगा। और वो भागने से पहले क्या होगा? जाल तो टूट जाएगा। इसलिए हमें कैसा जाल हमने बनाया है। इसलिए कहता है हमें अच्छा जाल बनाना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में अच्छा जाल है तो हम यीशु मसीह के विश्वास, भरोसा योग्य हम क्या बनाएंगे? चेला बना सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने हम सबको आदेश दिया, जाओ और उन्हें क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। और देख, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूँ। ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके जीवन के लिए, जो हम मसीह में हैं, हमारे लिए क्या है? दी है। तो आइए हम थोड़ी समय के लिए हम जो है परमेश्वर के वचन को हम साझा करेंगे और हम देखेंगे कि इस पवित्र शास्त्र में हमारे लिए और आपके लिए क्या सलाह परमेश्वर हम सबको देती है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की, माफ़ करिएगा, मत्ती की किताब उसका 11 का 28 से 29, 11 का 28 और 29। किसी को याद है ये वचन? हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। और आगे कहता है कि मेरा बोझ क्या है? बहुत भारी है ना? मेरा बोझ बहुत भारी है।
नहीं, यहाँ कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इतना सुंदर वचन हमें यहाँ परमेश्वर देता है कि मेरा जुआ क्या है? सहज, और मेरा जुआ क्या है? हल्का है कहता है। हाँ, हल्का है कहता है, सहज भी है और मेरा बोझ हल्का भी है कहता है। लेकिन आज हम लोग बोझ को देखते हैं। हाँ, यीशु मसीह हमें आह्वान देता है, हमें पुकारता है कि हे सब परिश्रम करने और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। लेकिन आज हम लोग जो है इस संसार में रह के हम लोग ने एक बोझ का क्या बना लिया जानते हैं? गठरी बना दिए हैं। क्या बनाया हम लोग? गठरी बनाए हैं। और वो गठरी को क्या किए हैं? गठरी को क्या करते हैं? झोला तो ऐसे ही रहता है, लेकिन गठरी को हम क्या करते हैं? हाँ, गठरी बोलते हैं, कोई मोटरी बोलते हैं। हम उनको क्या करते हैं? अगर मोटरी को ऐसे खुला रख के हम उठाने चाहेंगे तो क्या होगा? हाँ, गिर जाएगा। लेकिन हमने गठरी बांधा है। क्या आप सब ने गठरी बांधे हैं? कि थैला में रखे हैं, ना झोला में रखे हैं, ना बैग में, ना सूटकेस में, ना बॉक्स में, क्या में रखे हैं अपने गठरी को? क्या आपने गठरी बांधा है? कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा हम सब ने क्या बांधे हैं? गठरी बांध दिए हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमने किस चीज़ पर हम लोग क्या किए हैं? गठरी बांधे हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, हम कहते हैं पहले पढ़िएगा गलती 5 का 19 से 21 में। उससे पहले मैं कहूँगा कि हम दोष लगाने का गठरी बांधे हैं, हम लालच का गठरी बांधे हैं, हम हिंसा का गठरी बांधे हैं, और क्या का गठरी बांधे हैं? विरोध करने का गठरी हम बांध दिए हैं। आइए हम पढ़ेंगे गलती के किताब उसका 5 अध्याय उसका 19 से 20। और भी यहाँ पर बहुत सारे गठरी है, जिस गठरी को हमने क्या किए हैं? अपने जीवन में हमने बांध लिया है और निश्चय कर लिया है कि ये गठरी को हम कभी नहीं खोलेंगे, और इस गठरी से हम कभी नहीं हटेंगे, और इस गठरी को हम अपने जीवन में हमेशा क्या करेंगे? लेके चलेंगे। देखिए, आइए देखिए क्या क्या गठरी है। चलिए पढ़िए, तो मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ दीजिए, कोई पढ़ दीजिए जोर से, कैसे कैसे गठरी हम लोग बांधे हैं। 19 से पढ़िए। इक्कीस। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। देखिए ना, हम लोग कितना गठरी बांधे हैं, कितना अच्छा अच्छा गठरी बांधे हम लोग, है ना। गठरी में देखिए क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, और जैसे बहुत से ऐसे अन्य अन्य काम है। इन सारे को हमने क्या किए हैं? अपने जीवन में गठरी बांध लिए हैं, गांठ बांध लिए हैं, और कहे कि इस गांठ से ना हम नहीं मुकरेंगे, और इस गांठ से हम नहीं पीछे हटेंगे। इस गांठ को हम क्या करेंगे? अपने जीवन में बांध के रखेंगे, और इस गांठ के द्वारा से हम अपने जीवन में क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हम कितने खुश हैं ना कि हम इतने अच्छा गांठ हमारे जीवन में है, और इसको लेके हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और हम गाना भी गाते हैं ना, चलेंगे हम अंधकार में। कहाँ चलेंगे? गाना हम कैसे गाते हैं? चलेंगे हम
ज्योति में गई है तो एक बार। हाँ देखिए, गठरी ऐसे बांध गया है कि गाना भी नहीं निकल रहा। हाँ, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसके ज्योति में, लेकिन हमको गाने के लिए और आगे पढ़ना पड़ेगा। जिससे हम 22 का इधर में हम पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमें जो है इस गठरी को खोलने के लिए हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, और हम इस गठरी को हम खोल सकते हैं। और इस गठरी में है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी ऐसा क्या है? व्यवस्था नहीं है। देखिए, ऐसे ऐसे काम करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमें जो है यीशु मसीह चाहता है कि हम क्या बने? नम्र बने, धीरज बने, दयावंत बने, कृपालु बने, प्रेमी बने। हमारे जीवन में क्या रहेगा? शांति रहेगा। लेकिन हम तो ऐसे गठरी बांध दिए हैं, ऐसी चीज़ को गठरी बांधे हैं कि हम क्या है? तय कर लिए हैं कि हम इसी गठरी के साथ हम अपना जीवन जिएंगे। लेकिन वचन में परमेश्वर हमें कहते हैं कि अगर ऐसे ऐसे काम अगर हम करते हैं तो हम क्या किसके अधिकारी नहीं होंगे? परमेश्वर के राज के हम वारिस के अधिकार नहीं होंगे। देखिए, आज हमें बाइबल यही कहना चाहती है कि हम जो है क्या है? अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे चीज़ को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारे बुराइयां जो है भरी हुई है, और हम इन बुराइयों को लेकर के हम चलने चाहते हैं। तो हम कैसे? और इसी तरह से यीशु मसीह ने हमें एक सिद्धांत में हमें बताने चाहते हैं, जो मिलता है मत्ती 19:16। मत्ती 19:16 में यहाँ कहता है कि मैं अच्छा काम करने के लिए, मैं स्वर्ग के राज के भागीदार होने के लिए मैं क्या 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 कैसा काम करूं? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 19:16। किसी को मिल गया है? 19:16 यहाँ कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन सा भला काम करूं कि मैं क्या पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। अगर हमारे जीवन में भलाई हम करना चाहते हैं तो हमें क्या है? हमारे जीवन में अच्छा गुण, अच्छा चरित्र, और हमें 9 प्रकार के जो आत्मा का फल है हमारे जीवन में क्या है? होने की ज़रूरत है। अगर हम हमारे जीवन में 9 से अधिक फल अगर हमारे जीवन में है तो हम कभी भी हम क्या है? भलाई करना नहीं चाहेंगे और ना हम करेंगे। तो इसी तरह से हम आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ कहता है, यीशु ने उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करो? क्या को मानो? आज्ञाओं को माना कर। और उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम करना। इस नौजवान में कहा कि मैं तो इसको क्या कैसे करता आया हूँ? बचपन से करते आया हूँ, बचपन से मैं करते आया हूँ। तो और वो जवान को हम देखते हैं कि बहुत ही क्या था? बहुत ही ये जवान जो है धनी था, बहुत ही धनी था। इतना धनी था कि उसके पास किसी बात की क्या नहीं थी? कमी नहीं थी। लेकिन यीशु ने उससे कहा, यदि सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना माल बेचकर किसको दे दो? कंगालों को दे दो, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यहाँ देखते हैं कि भला काम करना, हमारे जीवन में भलाई का कोई गुण है नहीं, और हम क्या करने चाहते हैं? भलाई करना चाहते हैं। जब हमें गुण नहीं है और गुण को हम नहीं अपनाया है, और हमने उस 15
आगुन जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए उसको हमने अपनाया है और हम यीशु के पीछे होने चाहते हैं। अगर हम यीशु के पीछे होने चाहते हैं, हमें उन अच्छे गुणों को, अच्छे फलों को हमें अपनाना चाहिए और हमें उस जीवन में हमें लेना चाहिए, जिससे हम जो है परमेश्वर के साथ चल सके और यीशु के पीछे हम चल सके। और हम ये गाना हम गा सके कि हम यीशु के पीछे चलने के लिए हम क्या है, तैयार हैं। और जब हम यीशु के पीछे चलेंगे और यीशु के साथ और उनके गुणों को हम ले करके चलेंगे, यीशु मसीह हमें अगुवाई करेंगे, हाँ, हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने अच्छे गुणों को अपनाया है और पूरा जो बुरे गुण हैं उस गाठरी को हम खोल के छोड़ दिए हैं और हम अच्छे गुणों को अपना करके हम चलने चाहते हैं। इसी तरह से और एक पुरुष ने कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जिसको पाते हम लुका का किताब उसका 18 का 18 में हम पाते हैं। लुका रचित सुसमाचार उसका 18 का 18 में हम पाएंगे। कहता है कि 18 का 18 में कहता है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज हम भी चाहते हैं कि आनंद जीवन हम पाएं, लेकिन उसका अधिकार होने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनसे कहा था कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। ऐसा उसने कहा। और मैं इन सब बातों को क्या है, ये भी कहता है, मैं कब से मानता आया हूँ, लड़कपन से आया हूँ, बचपन से ही क्या हूँ, मानते आया है। यह सुनते ही यीशु ने कहा, तुम मुझसे अब भी एक बात की घटी है, तुम में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, हाँ, धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि ये भी क्या था, बहुत ही धनी था। यहाँ कहता है कि मैं अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो इसी तरह से यीशु ने यह देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नोक से निकल जाना क्या है, सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से क्या है, हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर से क्या है, सब कुछ हो सकता है। हम अपने जीवन में अगर हम धनी हैं, हम क्या है, इस संसार के ये मोह माया में हम फंसे हुए हैं और उससे निकलना क्या हमारे लिए आसान नहीं है। इसलिए हमें यही कहता है कि मनुष्य से क्या है, सुई के धागे से निकलना किसका संभव है, ऊँट निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने जो है इतने भारी गठरी हम बांध लिए है और इतना भारी बोझ हम अपने जीवन में ले लिए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर हमें यह आह्वान देते हैं कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या करूँगा, क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम विश्राम पाए, लेकिन हम अपने जीवन में केवल पाप, डर, हिंसा, विरोध नहीं, लेकिन और भी अन्य अन्य प्रकार के बोझ हम अपने जीवन में क्या कर लिए हैं, बांध लिए हैं, हाँ, बांध लिए हैं। हम निश्चय कर लिए हैं कि हम क्या नहीं करेंगे, हम साबत के दिन में हम चर्च नहीं जाएंगे, हाँ, साबत के दिन में हम और कहीं होंगे, साबत के दिन में और कहीं हम अपना समय बिताएंगे, लेकिन साबत के दिन में हम क्या करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे। ये भी हमने गांठ बांध लिए हैं, हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यीशु के साथ चलेंगे, यीशु के साथ हम रहेंगे और यीशु के साथ रहते हुए हम लोगों को है यीशु मसीह में हम लेके आएंगे। अगर हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, हम भी इस धनवान नौजवान जैसा है, हम भला काम करना चाहते हैं, हाँ, अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन हम में वो गुण नहीं है, हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अच्छा काम कर सके, हम अधिकारी बन सके, हाँ, तो हमें अच्छा काम, भला काम
अधिकारी बनने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के पास हम आते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, अच्छा गुण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, तब जाके हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं, परमेश्वर के हम चेला बन सकते हैं। और नहीं तो हमारा जाल, हम जितना भी अच्छा बुने, हमारा जाल फटा का फटा रह जाएगा और हम परमेश्वर ने जो हमें काम दिया उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से और एक जवान भी कहता है कि आनंद जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, जिसको हम पाते हैं मत्ती लूका का 10 अध्याय उसका 25 में, लूका 10 का 25 में हम पाते हैं कि आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। लूका 10 का 25। यहाँ भी जो है यीशु मसीह ने उन्हें एक उदाहरण देते हैं। 10 का 25 यहाँ हम पढ़ते हैं, कहता है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ भी उसने ये सवाल किया कि वो सब कुछ मानने वाला है, सब कुछ पालन करने वाला है, लेकिन कहता है कि मैं आनंद जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में यह लिखा है कि जैसे तू कैसे पढ़ता है। उससे उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये कहते हुए उन्हें कहा कि उसने उससे कहा, तो तू तो ठीक उत्तर दिया, यही करो तो तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु को पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेरा और उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने देख करके कतरा कर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा के चला गया। परंतु एक समरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, उसके सेवा टहल कर, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में तो डाकू में घिरा गया था, इस तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। उसने कहा, जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें सलाह देते हैं कि जा आप ऐसा ही कर। क्या के लिए? आनंद जीवन के वारिस होने के लिए। लेकिन हम कतराते हैं, हम चूकते हैं, और हम चूक करके हम परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर के हुक्म को हम मानने से क्या करते हैं, कतराते हैं और हम दूर भागते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आनंद जीवन के क्या बने, वारिस बने। हम आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए हम भला काम करना चाहते हैं, अधिकारी होने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो धन दौलत संपत्ति है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसी तरह से हम जो है अपने जीवन में उन बुरी चीज़ों को हम क्या बना लिए हैं, एक गठरी बना लिए हैं, और उस गठरी को हम बांध लिए हैं और इससे हम नहीं मुकरेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम भला काम करें, अधिकारी बने और आनंद जीवन के वारिस बने। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे मन में इन सारे बुराएं क्या है, भरी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन सब के हम क्या बने, भागीदार बने।
लेकिन इसलिए हमें वचन में है कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करना है, हमें बांध लेना है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 13 से 17। इफिसी 6 का 13 से 17। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। इफिसी 3 का किसी को मिल गया? इफिसी 6 13 से 17 मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको क्या करो, ले लो। ये सारे चीज़ परमेश्वर के जो हथियार है, इन गुणों को हमें क्या करना है, अपनाना है, हमें ले लेना है अपने जीवन में। और जब हम इनको अपने जीवन में लेते हैं तो हमें कहता है हम सफल हम पाएंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा, अच्छा होगा। और हम जो भला काम करने चाहते हैं हम भला काम कर सकते हैं। अधिकारी होने चाहते हैं हम अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर्ग के वारिस होना चाहते हैं, अनंत जीवन का वारिस हम होना चाहते हैं, उस वारिस भी हम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में हम ले लें, इन अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में अमल कर लें, तो हम क्या बनेंगे, इन सारे अच्छे काम करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए और परमेश्वर के वारिस होने के लिए हम वारिस हम बन सकते हैं। इसीलिए कहता है अगर हमारे जीवन में गंदे काम है, बुरे विचार है, बुरे सोच है और उन गठरी को हम बांधे हैं, तो हमें कहता है कि कभी भी हम परमेश्वर के राज के वारिस के भागीदार नहीं होंगे। अगर होना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के इन हथियारों को क्या है, अपने जीवन में गांठ बांध लेना है। और हम जब इन परमेश्वर के वचन, उनके हुक्म को हम गांठ बांध लेते हैं अपने जीवन में, कोई भी ऐसे संसार में कोई ताकत नहीं है जिससे हमें परमेश्वर के राज के भागीदार होने से हमें क्या है, दूर कर सकता है। लेकिन हम उसके भागीदार हो सकते हैं। आइए हम आखिरी में हम देखते हैं भजन संहिता उसका 55 का 22 और 23 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 और 23। यहाँ कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छल मनुष्य अपनी ही आधी आयु तक भी जीवित ना रहेगा। परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। यहाँ हमें कितना सुंदर वचन हमें ये बताती है कि हम अपने बोझ हमें क्या करना है, यहोवा पर डाल देना है, यहोवा पर हमें सौंप देना है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हैं जो हमें क्या करेंगे, संभालेंगे। और हमें जो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, हमें क्या करता है, हमें टलने नहीं देगा, हमें घटने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और हमारे जो विरोधी करते हैं उनका जीवन को परमेश्वर क्या कर सकता है, घटा दे सकता है। और कहता है कि आधा जीवन भी वो नहीं जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष आपको और हमको दी है, वो आशीष में के भागीदार हम होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के हुक्म को